गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, हमारे चैनल की कहानियाँ आप तक रोज़ाना पहुँचती रहे, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो के पसंद आने पर आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो चलिए अब इस कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी है सोनम की। सोनम अपने नाम की तरह ही बेहद ही खूबसूरत, लंबी लंबी आंखें, गुलाबी होंठ, लाली सा चेहरा, लंबी लंबी जुल्फें जो बार बार चेहरे को छुपा जाए, ऐसी थी खूबसूरत देखने में सोनम। यूं तो गांव में भी उसके दीवाने बहुत थे, लेकिन वो किसी की दीवानी ना थी। उसकी जिंदगी में एक ही सपना था, पढ़ने का जुनून था और जिंदगी में कुछ कर पाने की तमन्ना। ऐसे ही उसकी जिंदगी कट रही थी। 12वीं के बाद जहां उसे आगे की पढ़ाई पूरी करनी थी, तो सबसे बड़ी मुश्किल उसकी ये थी कि अब कहाँ जाए। घर वालों के पास नॉर्मल जैसे गांव में होता है खेत खलियान तो था, लेकिन पढ़ाने के लिए भी पैसे थे, लेकिन रहने खाने का कुछ ज़्यादा ही पैसे लग जाते। इन सब को लेकर सोनम भी जहाँ चिंतित थी, उसके घर वाले भी चिंतित थे, क्योंकि उसके घर वाले खास तौर पर उसके पिता जानते थे कि सोनम बचपन से ही पढ़ना चाहती है, और अब तो वो 12वीं में इतने अच्छे नंबर से पास हुई है, तो क्यों ना उसकी आगे की पढ़ाई किया जाए। ऐसे में उसके पिता के ही दोस्त थे, जिसे शबनम अंकल अंकल जी कह के बुलाती। उसके पिता ने उनसे बात की। उनकी पत्नी की मौत के बाद वो बेचारे जिंदगी में अकेले हो गए थे। जब शबनम के पिताजी ने शबनम के वहाँ पे रहने के बारे में कहा, तो उनका तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि वो ऐसे भी घर पर काफ़ी अपने आप को तन्हा महसूस करते। ऐसे में अगर शबनम घर पर आएगी तो घर पर फिर से एक रौनक आ जाएगी। उसके दिमाग में तो हमेशा यही चलता। उन्हें शबनम को लेकर ऐसा कुछ भी नहीं था, तो शबनम भी उनके घर रहने के लिए राजी हो गई। आखिर एक राहगीर को चाहिए ही क्या, कुछ देर साथ बिताना। उस अंकल के साथ भी कुछ ऐसा ही था, तो उन्होंने शबनम को यहाँ रखने के लिए तो राजी कर दिया। अब अपनी पत्नी के मौत के बाद वो बेचारे काफ़ी तन्हा थे। तन्हा में कभी कभी वो शराब भी पी लेते। ऐसे में कुछ दोस्ती यारी भी उनकी हो गई थी। अब जहाँ पे शराब हो वहाँ पे दोस्ती ना हो, ये तो नहीं हो सकती ना। ऐसे ही धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। शबनम उनके घर रहने लगी, तो वो घर पर खाना बना देती। गांव से होने के कारण शबनम को पहले ही खाना बनाना और घर की काम तो बहुत अच्छे से आता था। ऐसे में खाना बना लेना शबनम के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। वो कॉलेज के साथ साथ घर का भी बहुत ही अच्छे से ध्यान रखती। शबनम के वो अंकल भी इस बात से शबनम से काफ़ी खुश थे। ऐसे ही धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। अब शबनम को उस घर में किसी भी चीज़ की दिक्कत न थी। कभी कभी उनके चाचा जी शराब पी के आते थे, लेकिन उससे क्या, वो फिर भी शबनम से बहुत अच्छे से बात करते, और शराब पीकर वो घर पे ही सो जाते। ज़्यादा कुछ नहीं, शबनम उनके लिए पहले ही खाना हर दिन बना के रख देती। ऐसे ही वक्त बीतने लगा और धीरे धीरे शबनम उस घर में आगे रहने लगी। अब तो उनका उस घर पे रहते ही 1 साल बीत गया। इन 1 सालों में बहुत कुछ बदल गया। शबनम जहाँ पे थोड़ी शांत स्वभाव की थी, वो थोड़ी चुलबुली सी भी हो गई। आखिर शहर में आने का कुछ तो परिवर्तन होगा ही ना। खैर, एक दफ़ा की बात है, उस दिन शबनम की छुट्टियाँ चल रही थी, तो वो घर चली गई। वो घर जैसे ही गई, उनके ये अंकल का घर फिर से नॉर्मल पुराने जैसा बन गया। अब शबनम तो थे नहीं, तो रहने की ना खाने की कोई टाइम टेबल, बस दोस्तों के साथ शराब शराब शराब। शबनम उधर
कुछ दिन गांव में रह के आई। उसके लिए ये सफ़र बहुत अच्छा था, क्योंकि बचपन से ही तो उसके गांव में ज़िंदगी बीती थी। उसे गांव में रहना सच में बेहद पसंद था। ऐसा ना था कि उसे शहर रहना पसंद नहीं था, लेकिन उसके लिए गांव और माता पिता की बात ही कुछ और थी। वो वापस से आई तो उसने देखा कि उसके जो चाचा थे, अब उनकी कुछ ज़्यादा ही दोस्ती हो गई थी। शबनम इन सब चीज़ों से थोड़ी परेशान थी, खास करके एक दोस्त जो अंकल जी के जो अक्सर आते थे, वरुण साहब जी शबनम को पहले से अच्छे नहीं लगते। शबनम उनके सामने जाना पसंद नहीं करती, हमेशा उन्हें जाना अवॉइड करती थी। एक दफ़ा शबनम ने खाना वगैरह सब बना लिया और फिर वो अपने कमरे में थी। तभी उसके अंकल आए और आते ही उन्होंने कहा, शबनम तुमने खाना बना लिया? शबनम ने कहा, हाँ अंकल मैंने तो बना लिया। चाचा जी ने कहा, ठीक है, आज हमारी थोड़ी पार्टी की इरादा है, जाओ तुम कमरे में आराम करो। शबनम अपने कमरे में चली गई और फिर उनकी चाचा शराब के नशे में अपने दोस्त के साथ डूब गए। उनका दोस्त उनकी पहले से ही शबनम पे नज़र तो थी, ऐसे में वो हमेशा बस शबनम पे डोरे डालने की कोशिश करते। इधर चाचा जी शराब पे शराब पिए जा रहे थे। आज उनकी धर्म पत्नी का जन्मदिन था, जो कि अब इस दुनिया में नहीं थे। ऐसे में उन्हें उनकी कुछ ज़्यादा ही याद आ रही थी। उनकी गम में वो शराब पी रहे थे। शराब पीते पीते वो बेहोश हो गए। अब जब वरुण साहब जी ये देखे तो उन्होंने पहले तो शबनम को आवाज़ लगाई। शबनम ने जब अपने अंकल को इस हालत में देखा तो वो काफ़ी डर गई। उसने कहा, अरे मैंने कितना बार इन्हें कहा है इतना शराब ना पीने। वरुण साहब जी ने कहा, कोई बात नहीं, अभी ठीक हो जाएगा, तुम ज़रा नींबू लेके आओ। शबनम किचन चली गई तो पता नहीं वरुण साहब जी को ऐसा क्या चढ़ा कि शराब का नशा ही कहो, वो भी उनके पीछे पीछे चले गए। और फिर शबनम उन्हें देख डर गई, क्योंकि पहले से भी उन्हें डरती थी। और फिर वरुण साहब जी ने उन्हें कहा, शबनम तुम इतनी प्यारी हो, तुम्हारी तो बॉयफ्रेंड होगा ही। शबनम गुस्साते हुए कही, ये आप कैसा बात कर रहे हैं? लेकिन इस पर उन्होंने उनके पीछे जाने लगे। शबनम भी डरते डरते अपने कमरे में चले गए, लेकिन तब भी वरुण भी उसके पीछे पीछे कमरे में चला गया। शबनम ने बहुत बार कहा, लेकिन वरुण जी एक बार भी नहीं सुने उनकी बात। और फिर क्या था, वो शबनम के साथ वो सब कर उस दिन सुबह होने से पहले घर छोड़ चले गए। जब सुबह अंकल को होश आया तो शबनम ने पूछा, अंकल वरुण जी कहाँ गए? क्योंकि उसे बहुत डर भी था। उसके अंकल ने कहा, आज तो वो इस शहर से बाहर जा रहा था, बस इसीलिए कल हम पार्टी कर रहे थे, वो तो अब चला गया। अब शबनम को समझ में नहीं आ रहा था अब क्या करे। कल रात जो उसके साथ वो हादसा हुआ, वो उसे अंकल को बताए या फिर ना बताए, वो इस दुविधा में ही रह गई। दोस्तों कहानी यहाँ ख़त्म हो गई। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आई हो तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नया और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय।